हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 10th मई। आज जो फॉल हुआ था उसका डेटा अपडेट नहीं हुआ था। कल 12 बजे तक मैंने फॉलो किया एंड अपडेट नहीं हुआ था डेटा। आज अपडेट हो गया है, तो हम डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो 7,000 करोड़ की एफआईएस ने सेलिंग कर रखी है और डीआईएस ने 5,600 करोड़ की बाइंग कर रखी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहे हैं एफआईएस और पूरे मई हो गया कि ये जो सेलिंग कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी सेलिंग है। साथ में अगर डेटा देखें तो इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, देखो 3,800 करोड़ की अभी भी सेलिंग कर रखी है इन फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में भी 3,000 करोड़ की सेलिंग है। तो यहाँ फिर से फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर फॉल हुआ है ना, फॉल आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में भी बाइंग है, तो तीनों जगह आपका सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, फॉल हो गया थोड़ा बहुत, और इन्होंने अपनी पोजीशंस बुक करी, तो रिवर्सल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये पोजीशंस बुक करते हैं, यानी ग्लोबल माहौल अगर ठीक होता है, तो ये अपनी पोजीशंस जब बुक करेंगे तो 7,000 करोड़ की फ्यूचर में शॉर्ट्स हैं। तो फ्यूचर्स में जब शॉर्ट्स को बुक करेंगे तो ये काफ़ी ऊपर मार्केट को काफ़ी अच्छा बाउंस करा सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। वैसे अगर मार्केट गैप अप हुआ तो फिर मार्केट नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या करेंगे, ये मार्केट को नीचे लाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट्स में है, ये काफ़ी बड़े लॉस में होंगे, नीचे लाएंगे। और मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग है और इंडियन मार्केट को भी उठाना है, तो नीचे लाके फिर ये छोटे से लॉस या छोटे से बेनिफिट में अपनी पोजीशन बुक करेंगे, फिर मार्केट को रिवर्स कराएंगे, ठीक है। मार्केट अगर साइड वे होता है और अगर ऊपर एक स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को। बट हाँ, मार्केट गैप डाउन हो जाए तो फिर ये अपनी पोजीशंस, क्योंकि बेनिफिट इनका हो गया जिस पर्पज से इन्होंने शॉर्ट्स किए हैं, तो फिर ये उसको उठाएंगे। तो इस वे में आपको समझ के चलना है किस सिचुएशन में किस हिसाब से हमें ट्रेड करनी, ठीक है। एंड निफ्टी में आप यहाँ देखेंगे 21,773 करोड़ की ऑप्शन बाइंग है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड कल से नया वीक है, जनरली ऑप्शन सेलिंग होनी चाहिए थी, बट हाँ क्योंकि प्रीमियम भी ज़्यादा है, बट इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है, तो एक बड़ा मूवमेंट तो ये निफ्टी में कराएंगे। अब अगर बाउंस आएगा तो बाउंस भी बड़ा करा सकते हैं, और अगर लेवल टूटे तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आज बड़ा मूवमेंट हो चुका है, वोलेटिलिटी इंडेक्स आपको बढ़ चुके हैं, तो ये प्रीमियम की वैल्यूज ज़्यादा होंगी। आप ट्रेड करेंगे तो ये कल साइड वे रख के, क्योंकि निफ्टी में इनकी पोजीशन से ये मंडे में भी अपना पोजीशंस को यानी अपने मूवमेंट को करा सकते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में नहीं करना, हमें निफ्टी की एक्सपायरी में ही करना है, कहने का मतलब ये है। सो दैट कल अगर ये साइड वे भी रखें तब भी ये बड़ा मूवमेंट करा लें, ठीक है। यहाँ पर अगर विक्स की बात करूँ तो विक्स काफ़ी ऊपर है, और अगर ये सस्टेन करता है, एक और चीज़ आपको नोट करनी है ना कि विक्स फॉल कर रहा है, 6-7% कल फॉल करना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। इस चीज़ को याद रखना। अगर विक्स 6-7% फॉल नहीं कर रहा और विक्स अगर सस्टेन कर रहा है 18.2 पर, तो फिर ये दिक्कत का सबब है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आपकी लंबी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करके रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़े से चार्ट के लेवल बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल है 970 ब्रेक होता है और इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो ये वापस 22,060 22,060 तक जाएगा एंड फिर 22,165 तक, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड अगर ये बाउंस सही किया तो दोनों लेवल अचीव हो जाएंगे। नीचे की बात करूँ तो 930 का लेवल अब इम्पोर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 850 और 775 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो पहले भी ये नीचे गया था। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर इसके नीचे जाता है, 930 के नीचे जाता है, तो 970 हमारा एसएल रहेगा, और 970 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 930 हमारा एसएल रहेगा। ये भी आप चीज़ को समझ के चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से पहले भी बाउंस हुआ है, तो अभी भी चांसेस हैं कि यहाँ से बाउंस हो, बट अगर ये टूटा तो फिर ये मान लो काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसीलिए बड़ी पोजीशन है ना निफ्टी में ऑप्शन बाइंग इसीलिए कर रखी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे बाउंस भी स्ट्रॉन्ग आएगा, और आपका अगर ब्रेक हो गया तो फिर फॉल भी स्ट्रॉन्ग होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 47,580 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये टूटता है यानी 600 ही लेके चलो, 600 अगर टूटता है तो फर्स्ट रन में ये 930 एंड फिर 48,210
यहाँ तक जाने की कोशिश कल कर सकता है ये। एंड यहाँ पर आपको एस एल जरूर लेके चलना है, वो क्या रहेगा 500 या 480 का आप लेके चलना, 480 इज़ योर एस एल। 400 अगर टूटता है नीचे तो फिर 47,000 और 46,580 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में बाउंस करेगा तो बैंक निफ्टी भी नो डाउट बाउंस करेगा, और अगर निफ्टी फॉल करेगा तो बैंक निफ्टी भी फॉल करेगा, ठीक है। अभी सिचुएशन दोनों की सेम है, बैंक निफ्टी भी यहीं से उठा था, तो अगर फॉल हुआ तो यहाँ पर आकर ही हो सकता है कि दोबारा बाइंग आए, ठीक है। और अगर यहाँ से आती है तो ये देखो ये टोटल 180 पॉइंट की रेंज, तो अगर इसके ऊपर बाय कर रहे हैं तो ये हमारा एसएल रहेगा, और इसके नीचे अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा एसएल रहेगा। एसएल के साथ साथ हम कुछ क्वांटिटीज़ में फिर बाइंग भी कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। सो बी रेडी फॉर दैट। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थोड़ा ऑप्शन और विक्स पे आपको कल नज़र रखनी है, विक्स फॉल करता है या सस्टेन करता है। सस्टेन करने का मतलब भी यही है कि फॉल अभी जारी रहेगा, और अगर विक्स फॉल करता है तो फिर यहाँ से जो बाउंस है वो 2-3 दिन इसके लिए स्टार्ट होगा। और विक्स फॉल का मतलब ये नहीं 1% 2% की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट 6-7% इतना विक्स फॉल होना चाहिए कल के दिन, अगर आपके मार्केट को ऊपर जाना स्टार्ट करना है तो, यानी बाउंस करना है तो विक्स फॉल करना चाहिए। नहीं हुआ, सस्टेन कर गया तो फिर ये मान लो मंडे में फॉल होगा, बड़ा फॉल होगा फिर, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।